गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं यूज ऑफ इट से। इट का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता सब्जेक्ट क्या है, लेकिन वहाँ पे हम इट का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं, आज इसके बारे में हम बखूबी से जानेंगे। आज ये आइए समझते हैं यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कब करते हैं। इट का प्रयोग बेसिकली आप लोगों ने कई बार टेंस में किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो वहां पे आपने इट का यूज किया। तो इससे आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंस के अंदर ऋतु, मौसम, किसी व्यक्ति विशेष आदि का बोध होता है, यानी कि जैसे कि किसी वाक्य में सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम या किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो में। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब बताएंगे कि इसमें किस प्रकार व्यक्ति विशेष को इंडिकेट किया गया है। तो जिस भी सेंटेंस में सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम आदि का बोध होता है, वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में, राइट। क्योंकि इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज सर्दी पड़ रही है, तो आज सर्दी पड़ रही है मतलब क्या, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। आज तो सब्जेक्ट रहता नहीं, आज मतलब तो टुडे होता है। तो इसको हम इट से यूज करते हैं, इट से बनाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की जैसे मैं यदि बात करूं कि ये काम आपको ही करना पड़ेगा, तो आपको ही मतलब पर्टिकुलर उस व्यक्ति को मैंने दर्शाया है, तो उस व्यक्ति विशेष की बात की गई है, तो वहां पर भी अपन किसका यूज करेंगे, इट का यूज करते हैं। आइए और आगे समझते हैं इसके बारे में। कुछ इसके हम उदाहरण देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इसका बनाने का रूल क्या होगा। रूल सिंपल है, केवल मेरा उद्देश्य इट का यूज करना बताना है कि इट को सब्जेक्ट की तरह किस तरह से प्रयोग करेंगे। इट को सब्जेक्ट की तरह किस तरह से प्रयोग करेंगे। जो आपने टेंस सीखे हैं, सभी टेंस में इसका प्रयोग होता है। जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती वही हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे। सारा का सारा रूल सेंटेंस वही रहेगा, बस केवल और केवल हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो हमने सेंटेंस काफी सारे बनाए हुए भी हैं टेंस के अंतर्गत, उसमें सीखा भी है और आगे भी हम सीखते हैं। तो आइए इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। इससे पहले एक रूल देख लेते हैं। तो रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। अब वो सेंटेंस हो सकता है प्रेजेंट का, हो सकता है पास्ट का, हो सकता है फ्यूचर का हो। अगर नॉर्मली सेंटेंस रहता है प्रेजेंट का हो, तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर फ्यूचर का होता है तो विल बी शेल बी यूज करते हैं। अगर वह पास्ट का होता है तो बाज या बर करते हैं। अदरवाइज अगर पर्टिकुलर टेंस दिया हुआ है, इंडेफिनेट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और उसकी जो भी रूल्स और टर्म्स होते हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। पहला है वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है में आपको कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है क्या। देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट कहीं पर नहीं है। वर्षा होना एक वर्ब है, क्रिया है, और रही है कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और वर्षा हो रही है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। लेकिन वर्षा क्या है, सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम, ये क्या है, एक ऋतु है और ऋतु को दर्शाया है। तो ऋतु के लिए जो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वह इट का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से करेंगे आइए समझिए। मैंने रूल आपको बता ही दिया है, इट प्लस सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट को लिखेंगे, प्लस सेंटेंस क्या है हमारा, वर्षा हो रही है। तो इट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, तो इट के साथ इज आता है। इट इज रेनिंग, क्योंकि रेन मीन्स वर्षा होना, और आईएनजी लगा देंगे मतलब हो रही है। इट इज रेनिंग, राइट। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट सोमवार भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, और लेकिन है मतलब कि ये प्रेजेंट के अंतर्गत बात की गई है। सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, जो कि ना इंडेफिनिट में आता है, ना कंटिन्यूअस में आता है, ना परफेक्ट में होता है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ये एक अलग ही सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस। इट
का यूज करते हुए इसको बनाएंगे। इट इज मंडे, इट इज मंडे, और कब है? आज। थोड़ा सा छोटा सा कोमा लगाएंगे, टुडे, राइट। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। नेक्स्ट देखते हैं, कल रविवार था। ये पास्ट का सिंपल है, ये प्रेजेंट का सिंपल था, ये पास्ट का सिंपल है। तो पास्ट का सिंपल किस तरह से बनाएंगे? कल रविवार था तो इट से इसको बनाइए, इट था, मतलब कि वाज लगेगा इसमें। इट वाज संडे, इट वाज संडे, लेकिन कब? कल। तो बीते हुए कल को क्या कहा जाता है? यस्टरडे। बीते हुए कल को यस्टरडे कहा जाता है, और आने वाले कल को क्या कहा जाता है? टुमारो, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? आज गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी आ गई, मतलब कि ये यहाँ पर देखिएगा आप, सर्दी, गर्मी, बारिश या ऋतु या मौसम या फिर व्यक्ति विशेष का बोध हुआ है, मतलब कि आज गर्मी पड़ रही है। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, आप सीख चुके हैं, इट का। इट रही है मतलब कंटिन्यूटी का बोध हो रहा, तो इट इज, गर्मी पड़ रही है। गर्मी को तो हॉट बोला जाता है, लेकिन पढ़ने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आया ना। तो गर्मी पड़ रही है, जब भी इस तरीके का वाक्य आए कि सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तब आप गेटिंग हॉट या गेटिंग हॉट या गेटिंग कोल्ड का यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल में गर्मी की बात हो रही, तो इट इज गेटिंग हॉट, राइट। आज दिया हुआ है तो कोमा लगा के टुडे लिख देंगे, राइट। गेट वर्ब होती है, इसमें आईएनजी जब भी लगाते हैं तो डबल टी हो जाता है, गेटिंग हो जाता है, ऐसे ही पुटिंग हो जाता है, कटिंग हो जाता है, डबल टी हो जाता है। तो ये वर्ब में आईएनजी लगाने का एक अलग तरीका होता है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। इट इज गेटिंग हॉट टुडे, आज गर्मी पड़ रही है। नेक्स्ट, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात की गई है, यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात की गई है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, व्यक्ति विशेष, राइट। तो व्यक्ति विशेष की बात बता दी गई है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा लेकिन ये तो सब्जेक्ट है सर, हम नहीं मानते। देखिए इस तरह से समझिए आप, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट में हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो मैंने आपको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया, सामने वाले की तरह ट्रीट किया, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, तो आप एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। जब इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं कि आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा, तो हम सब्जेक्ट होते हैं, और पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं वह ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता। तो इसमें भी सब्जेक्ट एक प्रकार से नहीं दिया होता, और या फिर दिया भी होता तो इसको हम इट से ही बनाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, बनाइए। इट पढ़ेगा, फ्यूचर की बात है तो विल बी, इट विल बी फॉर यू, इट विल बी फॉर यू टू रीड। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सेंटेंस, इसको यहाँ उठा के किस तरीके से घुमा के बना दिया। ठीक, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो होती है वो हमारी हिंदी की तरह नहीं होती कि हम उसे एज इट इज ऐसा कैसे ट्रांसलेट कर दें। गो लिखा है तो जाना लिखा है तो गो लिख दें, आना लिखा है तो कम लिख दें, लेना लिखा है टेक लिख दें, देना लिखा है तो गिव लिख दें। इस तरीके से इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसका एक अलग वे होता है। जैसे कि जरूरी नहीं कि जो सेंटेंस लिखा उसी वे में वह लिखा जाए, हो सकता है कि उससे उस तरह वो बनता नहीं हो, तो उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाया जाता है। जैसे कि यदि बात अर्थ वही निकलता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एक ये सेंटेंस हुआ। और दूसरा हुआ इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, मतलब एक डायरेक्ट हुआ और एक इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन कहने का अर्थ जो है वो एक ही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही, कहने का मतलब एक ही होता है। सेम इसी तरीके से आप इसको समझिएगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आप इसको छुपा दो। अब इंग्लिश से हिंदी आओ, इट विल बी फॉर यू, इट विल बी फॉर यू, ये आपके लिए होगा, टू रीड,
मतलब इसका खाली इतना ट्रांसलेट कीजिए आप, इट विल बी फॉर यू, ये आपके लिए होगा। टू रीड, पढ़ना, पढ़ना, टू रीड मतलब पढ़ना, ये आपके लिए ही होगा पढ़ना, मतलब कि इसको हिंदी में एडजस्ट कीजिए आप, तो आपको ही पढ़ना होगा, राइट। ये आपके लिए होगा पढ़ना, यानी कि ये आपको ही पढ़ना होगा। तो इस तरीके से कुछ ग्रामर में जो होते हैं रूल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, जिन्हें हमें थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए समय समय पर, और जरूरी नहीं नॉर्मल सेंटेंस ही बनाए, थोड़े स्पेशल सेंटेंस भी होते हैं, वो भी हमें समय समय पर बनाते रहना चाहिए। जैसे इट विल बी फॉर यू टू रीड, ये आपको ही पढ़ना होगा। देखिए इंग्लिश ग्रामर एक अलग सब्जेक्ट होता है, स्पोकन एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश ग्रामर जो आप सीख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। जो हमारी कोशिश चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, जो सीरीज चल रही है पूरी पढ़ाने की, इसको सफल बनाने में आपको भी योगदान देना पड़ेगा। और आप सफल तभी होंगे जब आप सीखेंगे, ना कि ये कि आप वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू अपनी मेहनत जारी रखिए और सेंटेंस बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी 10 बजा है या अभी 10 बजे हैं। नॉर्मली हमारे घर परिवार रिश्तेदार माता पिता या भाई बहनों द्वारा अधिकतर पूछा जाता है अभी टाइम क्या हुआ है, कुछ वो काम कर रहे हो या किसी भी पर्पज से पूछें अभी समय क्या हुआ है, अभी कितने बजे हैं। तो आप उनको डेली नहीं तो एक दो दिन छोड़ के तो आपसे कोई ना कोई ये सवाल जरूर करता होगा कि अभी कितने बजे। तो आप उनको जाहिर सी बात हिंदी में ही बताते होंगे अभी 10 बजे, अभी 9 बजे, अभी 5 बजे। तो उसको इंग्लिश में बताइए ना, सीखिए इंग्लिश में किस तरह से बताना है। अभी 10 बजे हैं, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था समय, समय दिया हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे इट से। इट इज 10 o'clock, राइट। ये ओ लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, राइट। इट इज 10 o'clock, अभी 10 बजा है या अभी 10 बजे हैं, ठीक। इस तरीके से आप जो है समय को भी बता पाएंगे इंग्लिश के माध्यम से। तो आज आपने इट का प्रयोग के साथ साथ कई सारे सेंटेंस ऐसे सीखे हैं जो आप प्रतिदिन बोल रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में। आज से आप उनको इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे कि वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था, किसी ने पूछा कल क्या था, तो कल रविवार था, इट वाज संडे यस्टरडे। आज गर्मी पड़ रही है, अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है, गर्मी रियल में पड़ रही है, तो आज गर्मी पड़ रही है, इट इज गेटिंग हॉट टुडे। आप डेली यूज करते हैं सेंटेंस, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। इट विल बी फॉर यू टू रीड। अभी 10 बजे हैं, हर कोई व्यक्ति के जवान पे ये होता है कि अभी कितना बजा है, तो आप बताएंगे कि अभी 10 बजे। अगर 9 बजे हैं तो 9 ही बताना, ना कि 10 बताने लगो। तो इट इज 10 o'clock, राइट। इस तरह से इट का यूज करना आज हमने सीख लिया है, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है आपके ऊपर कि आप इट का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो वीडियो का अंत करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं कई वीडियो में, कई क्या लगभग सभी वीडियो में आप लोगों से कभी रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को अगर आप वास्तव में पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं मोटिवेट रहूं, वीडियो की सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रखूं। और इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने का मेरा जो मकसद है वह दूर दराज के जो इलाकों में बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, वह मेरा मकसद पूरा हो सके। क्योंकि वह बच्चे एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इंग्लिश के टीचर मोस्टली नहीं होते, जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, और कोचिंग उनको लेना भी होता है तो दूर दराज के शहरों में आना पड़ता है, जिसके लिए जो खर्च होता है, रूम लेना पड़ता है रेंट से, उनका पर्सनल पर्टिकुलर खर्चा होता है, वो उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन तक मेरी वीडियो पहुंचाना मेरा मुख्य मकसद है, मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरा सहयोग दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच।